प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और हिटलर की सत्ता में आने की कहानी। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर इसने मित्र राष्ट्रों से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सभी दुनिया की शक्तियां शामिल हुईं। उन्हें यह यकीन था कि हम जल्द ही युद्ध जीत लेंगे। इसमें सभी का कुछ ना कुछ फायदा था, लेकिन यह युद्ध लंबा खिंचा। इस युद्ध ने यूरोप की आर्थिक शक्ति को निचोड़ कर रख दिया। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये कब्जा उसका कुछ ही दिन तक था। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। इस खेमे को और मजबूती मिली और उसने केंद्रीय शक्तियों को हराकर जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक भी बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान भी पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों और सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया गया। लेकिन ये नया गणराज्य जर्मनी के बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा था। उसकी वजह थी कि जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर कठोर शर्तें लाद दी थीं। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, लेकिन युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना ये भी थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। कर्ज चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी और मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जा रहा था। बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोहियों की योजनाओं को अंजाम देने में लगा था। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन में राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंजे। इसी समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पूरे सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी, उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे में रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठने लगी। राजनीतिक रेडिकल विचारों की 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्राओं में हर्जाना भरना पड़ रहा था। इस दौरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने लगे थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कई और हर्जाने चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर अपना कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों का इलाका था।
जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी नोट छापने शुरू कर दिए। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लगे हुए थे। खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार न रह जाए। ये सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता पर चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय में संकट थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं का अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए असफल औरतों के दिल डूबे जा रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। आर्थिक, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया और 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरेल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन वारसाई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। उसने नेशनलिस्ट सोशल पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के साथ जाना जाने लगा। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा कर लिया और बर्लिन पर चढ़ाई कर सत्ता पर काबिज होने की योजना बनाई।